हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। तो आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोर्थ क्लास है, जिसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे जो मेंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जनरल इक्वेशन कौन सी होती है क्वाड्रेटिक की? जनरल इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके मैं मान लेता हूं रूट, लेट रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर एम एन। ठीक है, मैंने मान लिया इसके जो दो रूट्स आए मेरे पास वो m एंड n है। ओके, इसके बाद अगर मुझे निकालना है इनका प्लस, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मुझे निकालना है m प्लस n निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि माइनस बी बाई ए। बी आपको पता है, ए आपको पता है। ठीक है, इससे आप a प्लस n निकाल सकते हैं। और अगर आपको पूछ ले वो मल्टीप्लाई, m और n का मल्टीप्लाई, वो क्या होता है? वो होता है आपके पास c बाई ए। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, फिर आपको लेके चलता हूं मैं क्वेश्चंस पे। ये आपको याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, m प्लस n, अगर आपको प्लस निकालना है तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अगर आपको मल्टीप्लाई निकालना है, m मल्टीप्लाई n निकालना है तो c बाई ए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 4c प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और इसके जो मूल है, यानी कि इसके रूट्स, वो दिए हुए हैं आपको p और q है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक इक्वेशन और दी हुई है, वो है वाई स्क्वेयर माइनस 32y प्लस 192 इक्वल्स टू 0। जो इसके रूट्स दे रखे हैं आपको वो हैं a और p। ओके, और एक और इक्वेशन दे रखी है जेड स्क्वेयर माइनस 13z माइनस 48 इक्वल्स टू 0। और इसका जो बड़ा मूल है ना, बड़ा मूल वो q है। आपको ये बता दिया। ठीक है, अब आपको इसे सोल्व करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक एक मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के या 1.25 मार्क्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक तरह से जैसे आप बोलते हो ना कैसलेट डीआई होती है, वैसे ही आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ये एक तरीके से डायरेक्शन बोल सकते हैं आप इसे, कि ये डायरेक्शन है और इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन वो देगा आपको वो देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इसे सोल्व करना है। यहाँ इस इक्वेशन के हमारे पास p और q दो रूट्स दे रखे हैं। इस इक्वेशन के आपको a और p रूट्स दे रखे हैं। इस इक्वेशन का एक रूट दे रखा है जो कि अननोन है q। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इन दोनों के रूट्स, इसका रूट्स निकाल सकता हूँ, इस वाली z वाली इक्वेशन का रूट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये आएगा आपके पास 16 3 48, 16 3 48 होता है।
और मुझे पता है ये वाला सी वाला निशान अगर माइनस में है तो दोनों मेरे डिफरेंट साइन होंगे रूट्स के, और अगर ये माइनस में है तो जो सबसे छोटा होगा वो माइनस का होगा और जो बड़ा होगा वो इसका होगा। अब यहाँ इसने बोला है बड़ा मूल जो है वो q के बराबर है, यानी q बराबर मेरे पास आ गया 16, एक वैल्यू निकल गई। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है p प्लस क्यू निकालना है, जो मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले p प्लस क्यू। p प्लस क्यू क्या आएगा आपके पास, p प्लस क्यू होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए होता है माइनस बी, बी क्या है मेरे पास माइनस का ए है और ए की जगह 1 है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये क्या है, b की वैल्यू है, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा होता 1 होता है a की वैल्यू, ठीक है, और ये जो सारी वैल्यू है वो किसकी है, c की वैल्यू, ठीक है, समझ आ गया आपको, ओके। तो यहां से मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई है, a, p प्लस क्यू की वैल्यू आई है a, ठीक है। इसी तरीके से मुझे निकालनी है क्या, q की वैल्यू पता है मुझे, तो यहां से मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a माइनस पी बराबर q, और q की वैल्यू मुझे पता है a माइनस पी बराबर 16, ये आ गई इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है a और p, ठीक है। यहां से अब मैं इन दोनों का प्लस निकाल सकता हूं उस फॉर्मूले से, माइनस बी बाई ए। अब चूंकि ये माइनस में है तो ये 32 हो जाएगा और a की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई, a प्लस पी बराबर 32, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई दूसरी। ठीक है, ये इक्वेशन दूसरी आने के बाद मुझे q की वैल्यू मिल गई, मुझे और क्या चाहिए, a और p की ही वैल्यू चाहिए। अभी तक मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, उसके बाद मुझे c की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस c की वैल्यू चाहिए। तो a और p की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, a प्लस पी इक्वल्स टू 32 और a माइनस पी इक्वल्स टू 16। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो प्लस p माइनस p कट जाएगा, ये बनेगा 2a इक्वल्स टू 48, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन्हें माइनस करता हूँ, a प्लस पी इक्वल्स टू 32, a माइनस पी इक्वल्स टू 16, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ, माइनस किया तो ये निशान चेंज हो जाएगा और ये निशान माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो a प्लस का है यहाँ माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का p 2p बनेगा, और 32 में से 16 गया 16 आएगा, p की वैल्यू क्या बनेगी 8, और q की वैल्यू मेरे पास 16 आई ही हुई है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसके बाद हमें क्या करना है, 4c प्लस 4 है ना, तो ठीक है। अब मुझे क्या मालूम है, इस इक्वेशन के दो रूट p और q है, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो c बाई a के बराबर होता है। तो अभी देख लेते हैं, p और q का जो मल्टीप्लाई है वो c बाई a के बराबर होता है, और यहाँ जो c है वो मेरे पास क्या है, 4c प्लस 4 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है 4c प्लस 4, और a की वैल्यू 1 तो है ही, 4c प्लस 4 और a की वैल्यू 1 है, जो कि है मेरा pq, क्या है pq ये है और ये है, यानी कि 8 इंटू में 16 ये बना रहा है।
ठीक है। अब 4, अगर मैं इससे 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लिया तो ये बना, तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, c बचा ओनली, प्लस 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 16 दूना 32, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 32। ठीक है, आपके पास p की वैल्यू आ गई, आपके पास q की वैल्यू आ गई, और आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, और आपके पास c की वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास चाहे 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, आप इन सब, ये जो अननोन वैल्यू थी, ये आने के बाद आपको इजीली सोल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, आपसे ये पूछ लेगा कि b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, या तो ये पूछेगा, या आपको ये पूछ देगा कि c माइनस a कितना होता है, p प्लस q कितना होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, और क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होंगे, इन्हीं 4 अननोन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है 3x² माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। इसके जो मूल हैं वो क्या दिए हुए हैं, m और n है। ठीक है, और b धनात्मक पूर्णांक है, और जो दिया हुआ है b जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या हो गए आपके, 1 2 3 4 पॉइंटों में नहीं होते, ये पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। इसके अलावा एक और इक्वेशन दे रखी है आपको, इसी के अंदर एक और जो गिवन डेटा है वो ये है, m माइनस n जो है 5 के इक्वल्स है। ठीक है, तो मैं इसे मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2y² माइनस 15y प्लस a इक्वल्स टू 0, और इसके जो मूल हैं वो दिए हुए हैं आपको p q है। ठीक है, और जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये पता लग गया आपको। ओके, और इसके अंदर भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1.5। ये इक्वेशन नंबर मैं मान लूंगा 2। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है हमें। इसे सोल्व करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा m माइनस एन इक्वल्स टू 5 है पी क्यू। तो अगर हमें m प्लस एन की वैल्यू मिल जाए, p प्लस क्यू की वैल्यू निकल जाए, तो हम निकाल सकते हैं इजीली p और q की वैल्यू, m और n की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे, 15/2। ठीक है, तो यहाँ मैं निकाल सकता हूँ p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ, माइनस का 15, तो माइनस बी बाई है, और b की वैल्यू -15 है, तो ये +15 बनेगा, और a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 बनेगा। तो ये बनेगा आपके पास p प्लस क्यू इक्वल्स टू, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये बनता है मेरे पास 7.5। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दी मैंने 3rd। और अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd, इक्वेशन 2nd एंड 3rd से मेरे पास क्या आएगा, अगर इन दोनों को प्लस करूं तो q से q कट जाएगा, 2p बचेगा, क्या बनेगा 2p 0.8 और 9 बनेगा, और p बराबर आ जाएगा मेरे पास 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। ठीक है, और यही अगर मैं 3rd और 2nd को माइनस करूं तो जो p है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, और q 2q बनेगा।
और 7.5 में से 1.5 गया 6, Q की वैल्यू 3। ये अभी तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप इसे रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें P और Q की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है M और N की वैल्यूज निकालनी है। M और N की वैल्यूज निकालनी है। उससे पहले हम निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का काम पूरा कर लेते हैं। इसमें हमने निकाल लिया P और Q निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, हमने इसमें निकाल लिया P और Q निकाल लिया अभी तक। P और Q निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना रहता है? A निकालना रहता है। तो A का क्या होता है कि आप P और Q अगर निकल गए तो आप P मल्टीप्लाई Q निकाल सकते हैं, जो कि होता है C बाई A होता है, ठीक है। तो C बाई A होता है, C और A हमारे पास है। C क्या है? A है, और A हमारे पास 2 है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसे, P और Q है 4.5 इंटू 3 और ये है A और ये है 2, ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 4.5 का 2 गुना 9, 9 3 27, 27 बराबर 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई A की, ओके। तो अब इसके बाद मैं आता हूं दूसरी इक्वेशन पे हमारी। दूसरी इक्वेशन हमें क्या रखा है? 3x² माइनस ax प्लस b। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू क्या आई है? 27 आई है। तो 27 मैं अगर यहाँ पुट कर दूंगा a की वैल्यू क्या आई है? 27, और p की वैल्यू आई है मेरे पास 4.5, q की वैल्यू आई है 3, यही आई है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? m प्लस n निकालूंगा यहाँ से, m प्लस n, जो कि मेरा आएगा माइनस का b बाई ए। तो यहाँ अगर मैंने 27 रख दिया तो माइनस 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 प्लस 27/3 हो जाएगा ये, यानी कि 9 आएगा, यानी कि m प्लस n की वैल्यू मेरे पास आएगी 9, जिसे मैं इक्वेशन नंबर दूंगा 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव या वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे? इनको अगर मैं प्लस करता हूँ, प्लस करूंगा तो माइनस का एन यहाँ है, माइनस का एन यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2m बनेगा और ये बनेगा 5 और 9 14। तो m की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये m और m ये कैंसिल हो जाएंगे, n और n 2n बनाएगा, और 9 में से 5 गया 4, n बराबर 2 बनेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है b की वैल्यू। m और n की वैल्यू आ गई, अब मुझे निकालनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकलेगी? b की वैल्यू निकलेगी आपका m और n के मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओ, b/3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ c अपने पास b है और a क्या है? 3 है, ठीक है। c क्या है हमारे पास? b की फॉर्म में है, और a क्या है? 3 की फॉर्म में है। तो मेरे पास जो आएगा इनका मल्टीप्लाई, m और n का मल्टीप्लाई होता है c बाई a, ठीक है, जो कि मेरे पास c की वैल्यू b के बराबर है और a की वैल्यू 3 के बराबर है, और mn मेरे पास है 7 और 2 b/3, ठीक है। तो 7 21, 21 दूना 42, यानी कि b की वैल्यू आएगी मेरे पास 42, ओके, ये आ गई। अब मैं एक साथ सारी वैल्यू लिख देता हूँ, 7 2, यहाँ आ गई मेरे पास m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 42। तो ये अपने पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। इससे अगर आपको वो बोले कि a प्लस p की वैल्यू निकालो, a प्लस q की वैल्यू निकालो, m प्लस n की वैल्यू निकालो, m मल्टीप्लाई n करो, q मल्टीप्लाई b करो, तो आप हर एक क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के, जो कि एक अच्छे यानी मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक्स। क्वाड्रेटिक अपना पूरा हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि हम मॉक टेस्ट कब लगाएंगे, तो अब आपके पास टाइम है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में नंबर्स होते हैं, बताता हूँ मैं आपको। वेटेज जो होता है ना, स्पीड मैथ का वेटेज होता है आपके पास 15 से 20 नंबर का। वो कैसे, बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन आपकी सिंप्लीफिकेशन जो होती है वो आपकी आती है लगभग 10 नंबर की, ठीक है। और नंबर सीरीज जो है वो आती है लगभग आपकी 5 नंबर की। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है इक्वेशंस, वो आती है लगभग 5 नंबर की। तो आप 20 नंबर तो आप अब कवर करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ये यहाँ तक अपना जो 20 नंबर का जो टारगेट होता है वहां तक का आपने कोर्स पूरा कर लिया है, इसलिए आप 20 नंबर तो आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अर्थमेटिक आता है, अरिथमेटिक जो होता है वो आता है आपका लगभग 10 मार्क्स का, और डीआई आती है लगभग आपकी 5 मार्क्स की। सॉरी, डीआई आपकी आती है 10 मार्क्स की, और ये आती है आपके 5 मार्क्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल 35 नंबर्स क्वांट के होते हैं, क्वेश्चंस भी और नंबर्स भी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आपके पास ये पैटर्न होता है, इसमें या तो ये 15 या 20 हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से 5 कम कर दिया तो 5 इसमें अर्थमेटिक में ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वेरिएशन हो सकती है। तो अब आप मॉक टेस्ट लगाने के लायक हो चुके हैं, तो अब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 नंबर तो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, और आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे अर्थमेटिक, वैसे वैसे आप उनके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर मेरा सजेशन तो यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपका मन चाहे, ठीक है। उसके लिए मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इसका ही लेना है मॉक टेस्ट, आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। थैंक यू।